नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 में वुमेन टॉपिक है, वहाँ से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 28 फरवरी को हर साल हमारे देश में नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि 28 फरवरी को सीवी रमन ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिस्कवर किया था। पिछले 33 सालों से 28 फरवरी को विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और दूसरे एकेडमिक सेंटर्स जो हैं हमारे देश में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग साइंस रिलेटेड टॉपिक्स पर पब्लिक से एंगेज करते हैं ताकि साइंस को प्रमोट किया जा सके। इस बार की थीम वुमेन इन साइंस। बट देखो, विडंबना ये है, ये आयरनी है कि सीवी रमन की याद में ये जो दिन सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी का नेशनल साइंस डे के रूप में, वो साइंस में वुमेन की एंट्री के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं साइंस को अपना करियर चूज करें। और 1930s में जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर थे सीवी रमन, तो डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने महिलाओं को इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने से इनकार कर दिया। उस समय सोसाइटी कुछ ऐसी थी, पैट्रियार्कल सिस्टम बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इंट्रेंच था, गड़ा हुआ था। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है सीवी रमन की 3 वुमेन स्टूडेंट्स हैं। एक अन्ना मनी, जिन्होंने काफ़ी विरोध के बावजूद साइंस में अपना करियर चूज किया, लेकिन वो डॉक्टरल डिग्री नहीं हासिल कर सकी। सीवी रमन की दूसरी स्टूडेंट सुनंदा बाई, इनको पीएचडी डिग्री नहीं दी गई थी, अननोन रीजंस के कारण इन्होंने सुसाइड कर लिया। तीसरी स्टूडेंट ललिता दुराईस्वामी, इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर से शादी कर ली। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो कहने का मतलब देखो ये है, ये 3 जो स्टूडेंट्स थी सीवी रमन की, ये काफ़ी ब्राइट थी, लेकिन इनको अपना ड्यू नहीं मिला। अगर सोसाइटी में विरोध नहीं होता, अगर इनके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स नहीं होते, तो शायद इन तीनों में से किसी ने नोबेल प्राइज जीत लिया होता। क्योंकि इनका कंपैरिजन किया जाता है एक और वुमेन के साथ जिनका नाम है जानकी अम्माल। इनके साथ ही पढ़ती थी। जानकी अम्माल ने मिशिगन स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी, जो कि यूएस में है, वहाँ पे अपनी मास्टर डिग्री को परस्यू किया और बाद में वो इंडिया में आई और इंडिया में आके भी उन्होंने अपने साइंटिफिक करियर को जारी रखा। उन्होंने अच्छा काम किया रिसर्च के क्षेत्र में और बाद में उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। तो कहने का मतलब देखो ये है, जानकी अम्माल की तरह इन तीनों को भी अगर मौका मिलता, सुनंदा बाई, अन्ना मनी और ललिता दुराईस्वामी, तो ये 3 भी रिसर्च के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करती। और बात सिर्फ इन तीनों की नहीं है, बात है हमारे देश की बहुत सी ऐसी महिलाओं की जो रिसर्च के क्षेत्र में आना चाहती हैं, लेकिन कल्चरल नॉर्म्स के कारण, सोसाइटल नॉर्म्स के कारण, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण, दूसरी प्रॉब्लम्स के कारण वो रिसर्च के क्षेत्र में नहीं आ पाती। तो इसीलिए आज आवश्यकता ये है कि महिलाओं के रास्ते में ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं अलग अलग तरह की, इन्हें दूर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं साइंस के क्षेत्र में अपना करियर इस्टेब्लिश करें। इसके बाद आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है, पहले के अपेक्षाकृत अभी एटीट्यूड काफ़ी चेंज हुआ है। सोसाइटल नॉर्म्स या फिर जो कल्चरल नॉर्म्स आज़ादी से पहले सोसाइटी में गड़े हुए थे, जिसकी वजह से महिलाएं साइंस में करियर नहीं बनाती थी या फिर इवन दूसरे क्षेत्रों में भी आगे नहीं आती थी, वो जो नॉर्म्स हैं अब काफ़ी फीके पड़ गए हैं। क्योंकि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लीडर्स ने, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन्होंने इस सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ने की कोशिश की, कल्चर की, फैमिली की, सोसाइटी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। बट देखो एक प्रॉब्लम ये भी है कि इवन महिलाएं ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर भी जाती हैं तो भी उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, क्या सही समय पर उनकी प्रमोशन होती है, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। आज देखो लीडरशिप पोजीशंस में बहुत कम महिलाएं मौजूद हैं।
अगर वुमेन लीडर्स का अभाव होगा, अगर वुमेन रोल मॉडल्स नहीं होंगी तो फिर कम महिलाएं आगे आएंगी। लेकिन हमारे देश में वुमेन लीडर्स की संख्या अच्छी खासी है, वुमेन रोल मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा वुमेन आकर्षित होंगी कि हाँ, इनकी तरह हम भी अपना करियर बना सकते हैं इस फील्ड में। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर महिलाओं के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। देखो, एक अच्छी बात ये है, ग्रेजुएट लेवल पे और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है इंडिया में पिछले कुछ सालों में। यूके में देखो, टोटल जितने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं जो फिजिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस में अपना करियर परस्यू करते हैं, उनमें से 40% वुमेन हैं और 14% वुमेन है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। जबकि इंडिया में ये आंकड़ा 40% और 18% है, मतलब यूके से अच्छा हमारा आंकड़ा है। आज इंडिया में 40% पीएचडी होल्डर्स महिलाएं हैं। बट देखो, वही बात, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब महिलाएं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर लेती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने के बाद प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं महिलाओं को। जैसे देखो, मैटरनिटी लीव जब महिलाओं के द्वारा ली जाती हैं साइंस के क्षेत्र में काम करते हुए, तो वो पेपर्स को पब्लिश नहीं कर पाती, गैप आ जाता है तो गैप का डर लगता है। इसके अलावा फैमिली का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है जॉब को छोड़ने के लिए। एक आंकड़ा दिया जाता है कि इंस्टीट्यूट्स में और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम महिलाएं हैं जो टॉप पोजीशंस पर पहुंच पाती हैं और 20% से भी कम महिलाएं होती हैं जो फैकल्टीज़ के तौर पर काम करती हैं हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में। 3 जो हमारे देश में साइंस एकेडमीज़ हैं, तीनों में मिलाकर सिर्फ देखो 10% वुमेन फेलोज हैं। देखो, साइंस में वुमेन की संख्या इंक्रीज हो, ये सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस में ज़्यादा एडवांसमेंट आएगी और क्वालिटी जो है साइंस की और ज़्यादा इंप्रूव होगी अगर ज़्यादा महिलाएं आगे आती हैं, साइंस में अपना करियर इस्टेब्लिश करती हैं। लेकिन देखो, सिचुएशन इतनी भी ज़्यादा होपलेस नहीं है। इंजीनियरिंग जैसे जिसे पहले मैन ओनली डोमेन माना जाता था, आज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं आगे आई हैं। चंद्रयान 2 की सक्सेस में वुमेन इंजीनियर्स का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। सरकार ने मैटरनिटी लीव को 12 हफ्तों से बढ़ाकर अब 26 हफ्ते कर दिया है। लेकिन देखो, कुछ कंसर्न्स भी हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में हमारी जो पोजीशन है वो है 112वीं, पिछले साल थी 108वीं। ऑलमोस्ट 100 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा जेंडर गैप जो हमारे देश में फ़िलहाल है उसे फिल करने में। लेकिन देखो, हमें गलत प्रूव करना है इस प्रेडिक्शन को। हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को एज ए प्रेशर ग्रुप काम करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आएँ, साइंस में अपना करियर इस्टेब्लिश करें और उनके द्वारा जिन प्रॉब्लम्स का सामना किया जाता है उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।